स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ आज एक नया अलंकार पढ़ने के लिए। तो शब्दालंकार का एक बहुत ही अच्छा और चुनिंदा अलंकार है विप्सा अलंकार। आज इस पर हम विचार करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो विप्सा अलंकार को अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसको हम लिखेंगे वी जोड़ इप्सा। वी किसके लिए जाना जाता है? रहित, निषेध। तो इसका अर्थ होगा बिना इच्छा के। इच्छा का मतलब होता है इच्छा, यानी बिना इच्छा के कोई कार्य किया जाए जिसको करने की कोई चाह न हो, इच्छा न हो, मर्जी न हो, फिर भी भावावेश के कारण कुछ कहना पड़े, कुछ करना पड़े किसी कार्य के कारण, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं। सबसे पहले ये तो जो है इसका शाब्दिक अर्थ रहा विप्सा का। इसकी परिभाषा देखेंगे। जहां पर इच्छा के विरुद्ध भावावेश के कारण कोई कार्य का करना या कुछ बोलना ही विप्सा अलंकार कहलाता है। कोई भी अलंकार हो, परिभाषा के आधार पर उसके उदाहरण को हम समझते हैं। तो यहाँ पर है कि जहाँ इच्छा के विरुद्ध, यानी बिना इच्छा के, इसको हम कहना नहीं चाहते, तो यहाँ इसको भी लिख सकते हैं। वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। बहुत छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटा सा अलंकार है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे प्रभु श्री राम के परम भक्त तुलसीदास जी की जीवनी का थोड़ा सा अंश हम लेंगे। जब रत्नावली तुलसीदास की जो पत्नी जी हैं वो अपने मायके चली गई, अपने पिता के घर चली गई, तो उनके जाने के बाद उनके पीछे पीछे जो है तुलसीदास जी भी उनके स्नेह में लिप्त होने के कारण पीछे पीछे गए। तो उनको अपने घर में देखने के बाद, अपने घर के पास देखने के बाद रत्नावली उनको धिक्कारती है, और वहाँ पर वो चाहती नहीं है कि इनको हम फटकार लगाएं, क्योंकि वो तो उनके पति हैं, स्वामी हैं, लेकिन यह अनुचित व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा। तो कैसे कहती हैं? लाज न लागत आपको दौरे आए साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। वो समझती हैं कि तुलसीदास जी, उनके स्वामी, उनसे बहुत आसक्ति रखते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम जो है सामाजिक रूप में उचित नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि आपको लज्जा नहीं आती कि अभी आपके घर से आ रहे हो, पीछे पीछे आप मेरे यहाँ आ गए, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, हे नाथ, हे स्वामी, यह ऐसा प्रेम जो है ये धिक्कारने योग्य है। यानी वो चाहती नहीं थी कि हम अपने पति को धिक्कारें, लेकिन सामाजिक परिवेश में यह व्यवहार उचित नहीं था। तो इस प्रकार से भावावेश के कारण यहाँ पर दिया है, भावावेश के कारण कहा जाता है। तो इसको पहचानने का एक ट्रिक है। इसकी पहचान क्या है कि जहाँ पर क्रोध, हर्ष, घृणा, अफसोस के कारण विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो,
अब यहाँ पर तो धिक धिक जो है समानार्थी है, इसलिए यहाँ पर जो है ये विस्मयादि बोधक नहीं लगा है। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे देखने को मिलता है, जैसे उदाहरण देखिए, हा हंत हंत, नलिनी गज उज्जहार, गज उज्जहार। संस्कृत में कहा गया है कि एक कमल पुष्प जो है खिलने वाला है और उसमें बंद जो है भौरा सोच रहा है कि अब सुबह होगा, सवेरा होगा और कमल खिलेगा और मैं जो है बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि शाम के समय जब कमल जो है पंखुड़ी बंद करने लगता है तो रसास्वादन के समय भौरा उसी में बंद हो जाता है और वो सोच ही रहा है कि सुबह मैं निकल जाऊंगा। लेकिन सुबह क्या होता है कि एक नल्ली, एक जो है हाथी आता है और उस कमल के जो है पुष्प को ही उखाड़ के फेंक देता है। गज उज्जहार, एक हाथी उस कमलिनी को उखाड़ के फेंक देता है, तो ये अफसोस की बात है। तो यहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए विप्सा अलंकार होगा। एक और अलंकार देख सकते हैं, धिक धिक ऐसी माता को जो जन्म दिया ऐसे त्राता को, यानी धिक्कार है ऐसी माँ को जो ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक माँ को भी धिक्कारा जाता है कि ऐसे माता को, ऐसे बेटे को जन्म दिया, तो ये धिक्कारने की बात है। तो यहाँ पर भी जो है भावावेश के कारण, और यहाँ भी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वो जो है अपने स्वभाव के चलते हाथी ने कमल को उखाड़ दिया, और यहाँ भी ऐसे देखने को मिलता। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विप्सा अलंकार यहाँ पर होगा। और भी इसके और उदाहरण हैं, जैसे ठौर ठौर तू बच नहीं पाएगा, हे नीच ठौर ठौर तुम बच नहीं पाएगा, आज अपने कर्मों की खेती का, आप अपने पापों की खेती का दुष्कर्म का दुष्फल जो तुम पाएगा। यानी कि ठौर ठौर तुम रुको, हे पापे तुम रुक जाओ, अब तुम बच नहीं पाओगे और तुमने अपने जो पाप की खेती किया है उसका दुष्फल अब तू जरूर प्राप्त करेगा। तो वहाँ पर जो ठौर ठौर शब्द है वह क्या है, यह जो है विप्सा अलंकार है। तो इस प्रकार से आप इस अलंकार को पढ़ लिए और समझ भी गए होंगे। इस प्रकार से जहाँ से ऐसे उदाहरण देखने को मिले तो वहाँ विप्सा अलंकार होगा। अब हम अगले कालांश में एक नए अलंकार के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।